आज जो हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं वो है पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर। ये कहानी है एक जीनियस लड़के गु वई और एक लड़की सी तू मो की, जो कर तो रही है अकाउंटेंट पर करना चाहती है एडवर्टाइजमेंट। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज कैंपस में, जहां पर कहानी की मेन लीड सी तू मो सोई हुई है। तभी उसका मोबाइल बजता है और वो नींद में ही फोन उठाती है और उसे काट देती है और सो जाती है। फिर दोबारा फोन बजता है और फिर से नींद में उठाने के चक्कर में फोन बेड के पीछे गिर जाता है, जिससे सितुमो की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं। फिर वो बेड से उठती है और बेड के पीछे से अपना फोन बड़ी मशक्कत के साथ निकालती है। जैसे ही वो फोन बेड के पीछे से निकालती है तभी उसका फोन दोबारा बजता है। ये कॉल आई है फ्यूपाई की। फ्यूपाई सितुमो का सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है। सो ये कॉल्ड बॉयफ्रेंड क्यों है ये आपको कहानी में आगे पता लगेगा। बात करते करते सितुमो टेबल की तरफ बढ़ती है। वहाँ एक पेपर रखा होता है जिस पर सितुमो ने अपने कॉलेज के प्लान लिखे थे, जिसमें माइनर एडवर्टाइजिंग, सक्सेसफुली ग्रेजुएशन करना, पसंद की जॉब ढूंढना, दोस्तों के साथ कैंपेनिंग करना और किसी के प्यार में खुश रहना उसके टॉप लिस्ट में होता है। फिर फोन कट कर सितुमो एक सुंदर सी सफेद ड्रेस पहन के तैयार हो जाती है। आज सितुमो का एडवर्टाइजमेंट कंपनी में इंटरव्यू होता है। तभी उसके बॉयफ्रेंड फ्यूपाई का मैसेज आता है कि क्या तुम तैयार हो गई हो। मैसेज देखकर वो भागते हुए हॉस्टल से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर फ्यूपाई उसका इंतजार कर रहा था। फ्यूपाई उसे देखकर कहता है तुम आ गई, चलो जल्दी चलो। पर यहाँ पर सितुमो तारीफ एक्सपेक्ट कर रही थी। अरे भाई, इतने अच्छे से तैयार हुई थी, एक्सपेक्टेशन तो बनती है। फिर दोनों बाइसाइकिल में इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। रास्ते में सितुमो सोचती है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारा रिश्ता एक दिन और नज़दीकी होगा, और ये वो फ्यूपाई के लिए सोच रही है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। उधर दूसरी तरफ से कहानी का मेन लीड गु वई अपनी बाइसाइकिल में आ रहा है। तभी उसकी और सितुमो, जो फ्यूपाई साइकिल चला रहा है, उनके आपस में टक्कर हो जाती है और सभी के सभी जमीन पर गिर पड़ते हैं। गु वई उठता है और सितुमो से पूछता है क्या तुम ठीक हो, पर इसका जवाब फ्यूपाई देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। गु वई फिर फ्यूपाई की तरफ देखता है और बोलता है मैं तुम्हें नहीं पूछ रहा हूँ। तभी फ्यूपाई की नज़र सितुमो में पड़ती है, जिसके ऊपर अभी भी साइकिल गिरी हुई है। फ्यूपाई भागते हुए जाता है और सितुमो को उठाता है। तभी वो देखता है कि सितुमो की ड्रेस। उधर दूसरी तरफ से कहानी का मेन लीड गु वई बाइसाइकिल से आ रहा होता है और उसकी बाइसाइकिल की टक्कर फ्यूपाई से होती है। सबके सब नीचे गिर जाते हैं। गु वई सितुमो से पूछता है क्या तुम ठीक हो, पर इसका जवाब देता है फ्यूपाई कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर गु वई फ्यूपाई से बोलता है मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। फिर फ्यूपाई की नज़र भी सितुमो पड़ती है, जो अभी भी नीचे बैठी हुई है और जिसके ऊपर साइकिल गिरी हुई है। फ्यूपाई पूछता है क्या तुम ठीक हो, पर सितुमो साइकिल की तरफ देखती है। फिर फ्यूपाई साइकिल को उठाता है और देखता है सितुमो की ड्रेस साइकिल में फंस गई है। गु वई उसके पास बैठता है और पूछता है क्या तुम्हें लेट हो रही है। सितुमो जवाब देती है हाँ मुझे लेट हो रही है। ये देखकर गु वई उसकी ड्रेस जोर से खींचता है, जो फट जाती है। हालांकि वो साइकिल से निकल जाती है पर वो फट जाती है। सितुमो ये देखकर बहुत गुस्से में होती है, पर उसे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है और सबके सब अपनी मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। फ्यूपाई और सितुमो इंटरव्यू के लिए पहुंच चुके हैं और वो वेटिंग रूम में अपनी बारी का इंतजार कर रही है। सितुमो बार बार अपनी ड्रेस को देखती है जो फटी हुई है। तभी फ्यूपाई को उसके दोस्तों का कॉल आता है और वो उसे गेम खेलने को बुलाते हैं।
सितुमो जानती है कि फ्यूपे वहाँ रहना नहीं चाहता, इसलिए वो कहती है तुम जाओ। वहीं गु वई का आज पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम हॉल में पहुंचता है और पेन निकालने के लिए बैग में हाथ डालता है, जहां से निकलता है सैनिटरी पैड। वो उसे देखकर काफ़ी दंग रह जाता है। इधर सितुमो जब इंटरव्यू में बैठती है तो पैनल उसे रेफरेंस वर्क दिखाने को कहते हैं। वो एक फ़ाइल निकालती है और पैनल को देती है, जिस पे लिखा होता है क्वांटम फोर्स ए जीनियस गेम। ये सुनकर काफ़ी दंग रह जाती है और वो पूरा बैग चेक करने लगती है। काफ़ी चेक करने के बाद उसे एक हॉल टिकट मिलता है, जिसमें गु वई का नाम लिखा होता है। हॉल टिकट नहीं होने की वजह से प्रोफेसर गु वई को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। फिर दोनों बैग एक्सचेंज करने के लिए मिलते हैं और सितुमो अपना बैग चेक करती है और पाती है कि उसमें सैनिटरी पैड गायब है। तभी गु वई को याद आता है कि उसने सैनिटरी पैड बेंच में रख दिया था। सितुमो मजाक में कहती है कि तुम्हें तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो गु वई कहता है मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सितुमो कहती है एज ए गिफ्ट तुम रख लो। वो कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सितुमो मजाक में कहती है लाओ फिर दो। तो वो काफ़ी एम्बेरस हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर क्लासरूम प्रेजेंटेशन दे रही है, तभी डिस्प्ले बीच में ही बंद हो जाता है। प्रोफेसर किसी को टेक्निकल टीम से बुलाने को कहती है, तभी अचानक गु वई वहाँ पहुँचता है और सभी को यही लगता है कि वो टेक्निकल टीम से है। प्रोफेसर उसे एरर सही करने को कहती है तो गु वई एरर सही करता है। बाद में पता चलता है कि वो फिजिक्स डिपार्टमेंट से है। फिर गु वई सितुमो की तरफ बढ़ता है और सितुमो काफ़ी डर जाती है। वो सितुमो से कहता है कि तुम्हारी ड्रॉर में एक चाबी है, वो मुझे दो। सितुमो ड्रॉर खोलती है और वो चाबी गु वई को देती है। अगली बार सितुमो और गु वई की मुलाकात एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में होती है, जहां पर गु वई अपने मोबाइल की रिपेयरिंग के लिए गया होता है। वो शॉपकीपर से कहता है कि मैं स्क्रीन खुद बदलूंगा, आप मुझे इक्विपमेंट दे दो, टूल्स दे दो। और वो शॉप में ही अपनी जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन खुद बदलता है। ये देखकर सितुमो काफ़ी इम्प्रेस होती है और गु वई कहता है कि मैं तुम्हारी फ़ोन की स्क्रीन भी बदल दूंगा, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सारा पेमेंट मैं करूंगा। ये सुनकर सितुमो उसे गु वई को अपनी फ़ोन की स्क्रीन बदलने को देती है। गु वई सक्सेसफुली अपनी और सितुमो की फ़ोन की स्क्रीन बदलती है, जिससे सितुमो काफ़ी इम्प्रेस होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सितुमो फिर से किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही है और वो बस स्टॉप में फ्यूपई का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि फ्यूपई ने वादा किया था कि वो इस बार सितुमो के साथ इंटरव्यू पर जाएगा, पर वो हमेशा की तरह भूल जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। सितुमो काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है और लास्ट में फैसला करती है कि अब वो अकेले जाएगी। पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो एक गुंडा उसका बैग छीनकर भाग जाता है, जिसमें उसकी फाइल और पैसे रखे होते हैं। इस छीना झपटी में सितुमो काफ़ी चोट आ जाती है और वो पास के एक बेंच पर बैठती है, फिर रोती है और फ्यूपई को कॉल करती है, क्योंकि फ्यूपई का फ़ोन हॉस्टल में ही होता है तो वो बार बार बजता है। गु वई वापस आता है और देखता है कि सितुमो फ्यूपई को बार बार कॉल कर रही है। वो फ़ोन उठाता है और बताता है कि फ्यूपई हॉस्टल में नहीं है। तो वो बोलती है कि जब फ्यूपई वापस आई उसे कहना कि उसका सितुमो का कॉल आया था, उसका बैग चोरी हो गया है और वो ल्यू हे रोड के पास पुराने स्कूल पर बैठी है। गु वई डिसाइड करता है कि वो उस एड्रेस पर खुद जाएगा। जब सितुमो गु वई को देखती है वो पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। वो कहता है कि मैं भी यहाँ आना नहीं चाहता, पर मुझे पता नहीं है कि फ्यूपई कहाँ है, इसलिए मुझे आना पड़ा। वो देखता है कि सितुमो को काफ़ी चोट लगी है। वो सितुमो को उठा के ले जाता है और कैब में बिठाता है। रास्ते में कैब में गु वई सितुमो के घावों को साफ करता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जब सितुमो इंतज़ार करती है तो वो देखती है कि गु वई व्हील चेयर लेकर आ रहा है। वो काफ़ी एम्बेरस होती है, क्योंकि उससे फर्स्ट कंडीशन वाले चल रहे थे और वो उसे व्हील चेयर लाई जा रही थी उसके लिए। जब डॉक्टर सितुमो को देखता है व्हील चेयर पर बैठे हुए तो वो सोचता है कि सितुमो को काफ़ी चोट लगी है, पर डॉक्टर पाता है कि उसे हल्की सी खरोंच है
और वो समझता है कि गुवे उसका बॉयफ्रेंड है जो काफ़ी कंसर्न है उसके लिए। तभी फ्यूपे वहाँ पहुँचता है और कहता है कि तुम कैसी हो। वो कहती है कि दवाई लेके आओ। जाता है दवाई लेने